जय हिंद दोस्तों, मैं आपके लिए कक्षा 12 से नागरिक शास्त्र का अगला वीडियो लेकर आ गया, जो पेपर में लगातार पूछे जाते हैं, हर वर्ष पूछे जाते हैं और बच्चों की उनके बारे में बेसिक समझ भी नहीं होती। मैं आपके लिए इस तरह समझाऊंगा कि आप उसे समझें, रटें ना। रट भी लोगे तो इस समय तो पास होकर काम चल जाएगा, परंतु जब आगे चलकर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए समझ नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपके लिए सार्क ही समझा देता हूँ। क्वेश्चन पे तो बाद में जाऊँगा, पहले सार्क समझिए। सार्क क्या है? सार्क एक गुट है, इसमें 8 देश हैं, 8 मित्र देश हैं और इसका जो मुख्यालय है वो नेपाल है। इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पूछने के साथ साथ इसकी जानकारी भी होना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। सार्क का मुख्यालय किस नगर में है? तो ऑलरेडी सबको पता होना चाहिए, इसका मुख्यालय काठमांडू। काठमांडू नेपाल का एक शहर है, उसी में इसका मुख्यालय है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी? सार्क संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। इसकी स्थापना यानी इसका जो है गठन किया गया था। इसमें कुछ देश सदस्य बने थे, जिसमें अपना भारत भी है। तो अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। मैं इस तरह क्वेश्चन समझाता रहूँगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और आपके समझ में ना आता हो तो वीडियो को इसी समय छोड़कर चले जाइए। अगर समझ में आता है तो इस तरह समझिए कि इंटर में अच्छे नंबर लाने के साथ साथ पूरी समझ विकसित हो सके और आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आप पीछे ना रह सकें। क्वेश्चन पूछ लिया, देखिए 4 में। वर्तमान में सार्क सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में सार्क सदस्य देशों की कुल संख्या 8 है। ये 8 देश हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर में बताते हैं। दक्षिणी एशिया के दो देशों के नाम लिखिए। जो दक्षिणी एशिया में आते हैं उन दो देशों के नाम लिखिए। तो दक्षिणी एशिया के 2 सदस्य देश कौन कौन से हैं? श्रीलंका तथा मालदीव। अब एशिया आप जानते होंगे कि भारत भी एशिया में आता है। एक बड़ा भूभाग एशिया कहलाता है, उसमें लगभग 44 देश हैं। नेपाल गणराज्य कब बना? गणराज्य जानते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके लिए गणराज्य समझाऊंगा। गणराज्य वह देश होते हैं कि जहां पर इलेक्शन होता है, जनता के द्वारा चुनाव होता है, वह गणराज्य या लोकतंत्र कहलाता है। राजतंत्र वे होते हैं जहां राजा की संतान ही राजा बनती है, पीढ़ी दर पीढ़ी राजतंत्र चलता रहता है। तो नेपाल में राजतंत्र था, तो सन 2006 में नेपाल गणराज्य बन गया और वहाँ इलेक्शन होने लगा। अब भारत की तरह वहाँ पर भी इलेक्शन होता है। आगे क्वेश्चन समझने के लिए मेरे वीडियो को लगातार देखते रहें। मैं आपके लिए पूरा नागरिक शास्त्र पढ़ाऊँगा।